कौन सा शंकु आता है? शंकु आयतन में आता है। ये अभी हम पढ़ रहे हैं 2D द्विमीय, वो आता है 3D में आता है, वो आयतन में आता है। चले, आप चिंता मत करो, मैथ्स में रीजनिंग में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे मिला दूंगा। जब आप पेपर दोगे ना तो आपको खुद को हंसी आएगी, अरे यार सर ने गोला लगवाया था। मैं आज बोला हूँ ये वाली बात आप मुझे एग्जाम में ध्यान रखना। ये बात आप आओगे तो गुरु जी बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। आप जब एग्जाम दोगे तो दिल से एक ही आवाज आएगी कि यार गुरुजी ने पढ़ाया तो बहुत अच्छा, लेकिन लो भैया आता नहीं है। हाँ भी क्या करे, नहीं क्या बोला था मैंने कल परसों, मैंने नहीं ऐसे बोलना नहीं है हमको वहां। और बोलोगे ऐसे क्षेत्रफल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोला। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलो लिखो, लिखो भैया, किसी वृत्त व वर्ग का, किसी वृत्त व वर्ग का, आप लिख नहीं रहे हो? हैं? पहले दिन है आज, पहले दिन ही लिखना पड़ता है हमको, ऐसे नहीं। देखो, किसी वृत्त व वर्ग का परिमाप समान है, किसी वृत्त व वर्ग का परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफल के मध्य, उनके क्षेत्रफल के मध्य कितना अनुपात होगा? और इस पर लगा देना गोला बढ़िया वाला, बड़े खतरनाक से जोर से। अच्छा क्या बोला भाई मैंने यहां कि किसी वृत्त व वर्ग का परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफल के मध्य में कितना अनुपात होगा। ठीक भैया, तो देखो भैया किसी वृत्त व वर्ग का परिमाप समान है या बराबर है? एक ही बात है, किसी वृत्त व वर्ग का परिमाप बराबर है तो उनके क्षेत्रफल के मध्य, उनके क्षेत्रफल के मध्य कितना अनुपात होगा। ठीक भैया, अब देखोगे कैसे भैया, किसी वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों को बराबर है भैया। वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप, इन दोनों का परिमाप बराबर है, इन दोनों परिमाप बराबर है भैया। आप यहाँ कोई भी संख्या मान लो, 10 20 50 40 कुछ भी मान लो। अब यहाँ मुझे तो रेशियो पता करना है। अच्छा, दोनों का परिमाप में यहां मान लू 44 44 मान ले। अच्छा, आप मन विचारा कि गुरु जी 44 क्यों माना? 44 को मानने में थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी आ रही है। यहाँ आएगा 2 पाई, बाई 44, यहाँ क्या आएगा 4 इंटू में भुजा, 4 का भाग जा रहा है वहां। 100 मानोगे तो आंसर हो जाएगा, 5 मानोगे तो हो जाएगा, लेकिन 44 कटने वाली संख्या है ताकि हमारी चीजें समझ में जल्दी से आ जाए, इसलिए माना भैया। अच्छा देखो, ये वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है भाई? और वृत्त का जो परिमाप है वो 44 है। 2 पाई का मान और यहां दे रखा है 44। ठीक है भैया, बीच में अगर बराबर का चिन्ह है तो मैं ऊपर से ऊपर वाली संख्या काट सकता हूं, कर दो क्रॉस। तो भाई मेरे पास में आर का जो मान है वो कितना गया 7 सेमी, मतलब इसकी जो त्रिज्या वो कितनी है 7 सेमी। चलो भैया, अच्छा वर्ग का परिमाप है 44, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई? 4 से काट दूं मैं,
भाई मेरे पास में इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है भैया, 11 सेमी। आगे भी मेरे पास में वृत्त की त्रिज्या कितनी है और वर्ग की भुजा वो करेगा भैया उनके क्षेत्रफल के मध्य में अनुपात कितना भी यहाँ। तो भैया देखो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर और इसका हो जाएगा भुजा का स्क्वायर पाई। अच्छा बताओ आर का मान कितना भैया, आर का मान पाई आर स्क्वायर, वर्ग का 11 का स्क्वायर है, 7 से 7 गया और 22 सत्ते 154, 11 का वर्ग कितना यहाँ 121 है, कट भी रहा भी थी 11 से, 11 एकम 11, 11 चौके 44 और कितना भी यहाँ 14:11 है। फिक्स है, इसको रट जाओ भाई। अगर हमारे पास में वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर तो उनके क्षेत्रफल के मध्य में कितने का अनुपात है यहाँ 14:11 का अनुपात है। यह कह देखो भाई किसी वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, मैंने यहां दोनों को इक्वल मान लिया 44 100 मान लो, 80 मान लो, 20 मान लो, आंसर हो जाएगा हमारा। तो जो यहाँ 2 पाई आर, भाई वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर का मान है 44, 2 पाई का मान है 22/7 और आर है ये, तो 44 का 44, तो आर का मान आ गया कितना 7 सेमी। अच्छा 4 गुणा में भुजा का मान है 44, ठीक बताइए यहाँ, तो भुजा का मान कितना आ गया भैया 11 आ गया, पक्का भैया। तो भैया मेरे पास में त्रिज्या तो है 7 और भुजा दे रखी कितनी यहाँ 11 दे रखी है। अब 11 भी आ गई यहाँ, तो वृत्त के क्षेत्रफल में और वर्ग के क्षेत्रफल में कितना अनुपात है भैया, देखो यहाँ कर भैया पाई आर स्क्वायर, जहाँ कर भैया हमारे भुजा का स्क्वायर करें। मान इसको बस मान ले, बता दे इसको। चले भाई देखो, अगर आप यहाँ ये 44 नहीं मानना चाहो, कोई भी संख्या x मान लो, b मान लो, g मान लो, उससे भी कर सकते भैया यहाँ। भाई वृत्त के परिमाप का मतलब यहाँ उसकी परिधि से भी यहाँ और वर्ग का परिमाप, भाई यहाँ इन दोनों का परिमाप बराबर है, आप चाहो तो इनका परिमाप आप यहाँ x भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो यहाँ x। अच्छा देखो वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप यानी कि वृत्त की जो परिधि है वो कितनी है भैया x है, तो भैया 2 पाई r का मान x है, तो भैया सिर्फ हमारे पास में यहाँ r का मान क्या हो गया, r का मान तो x बटे में 2 पाई, ठीक भैया। अच्छा तो वो 4 गुणा में भुजा का जो मान है वो x है, तो सिर्फ भुजा का मान कितना होगा भैया x बटे में 4, मेरे पास यहाँ इसकी त्रिज्या है और मेरे पास भुजा है, अब इन दोनों का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं।
अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? फिर वर्ग का क्षेत्रफल यहां कर देंगे भाई पाई आर स्क्वायर, और यहां भुजा का स्क्वायर। अच्छा, पाई है। बताओ प्रश्न में आर क्या निकाला था आपने? अरे भाई आर का मान क्या है भाई? और इसकी भुजा खोलो भैया, पाई। अच्छा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 है। भाई मैंने यहां दोनों तरफ एक्स से तो एक्स काट दिया, 4 चौके 16 है। मैंने एक पाई से एक पाई काट दिया, कर दे क्रॉस। ये पाई गया उधर, इधर आ गया, कर दो क्रॉस। ये तो अरे भाई बटे में है ये, तो यहां तो बन गया 4 और यह जगह पाई। तो उनके मध्य में कितने का अनुपात है? 4 अनुपात पाई का अनुपात है। भाई कितने का अनुपात है यहाँ? भाई यहाँ वृत्त और वर्ग है भाई, कितना भैया यहाँ? 4 अनुपात पाई है। अब देखो ऑप्शन में, वहां कई बार ऑप्शन में 4 अनुपात पाई आता है, कई बार ऑप्शन में 4 अनुपात पाई नहीं आकर के वहां 2 अनुपात रूट पाई भी आता है। 4 का वर्गमूल और इसका वर्गमूल यहाँ हमारे पास ऑप्शन में यहाँ 4 का वर्ग 16 है और ये पाई स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो भैया देखो यहाँ खोलो इसको, भाई 4 अनुपात पाई है, 4 तो है ही, और पाई का मान क्या होता है भाई? 22 बटे में 7, 7 चौके 28 अनुपात 22, काटो भैया 14 अनुपात 11 है। तो भैया हमारे पास में वहां 14 अनुपात 11 भी हो सकता है ऑप्शन में। हाँ भैया 7 चौके 28 क्रॉस करते ना। अरे भाई ऐसे कर लेते इसको, क्यों मान ले 4 अनुपात 22/7 है, 7 लोग तो मिल लिए भैया, तो 7 चौके, और अब सही है, ठीक है। कितने का अनुपात है यहाँ? 14 अनुपात 11 का अनुपात है। देखो अगर आप पुराने पेपर देखोगे पटवार की एग्जाम में ही ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। एक बार तो ऑप्शन में वहां 4 अनुपात पाई आया था, और एक बार आया था वहां 2 अनुपात रूट पाई आया था, ठीक है। तो 4 अनुपात पाई हो या 2 अनुपात रूट पाई हो या फिर या 14 अनुपात 11 हो, ठीक है। आपने पढ़ तो लिया, आपको याद भी हो गया, और घर जाने के बाद हमने 8-10 रोटी खाई और सारी सारी चीजें नीचे दब जाएंगी। अब याद कैसे करें इसको? अरे चिराग पहले समझना है, ठीक है ना। अपन पैसे दिए ना अपन ने, तो पूरा पैसा वसूल होना चाहिए। पहले हमको समझना है, उतारना है, फिर दोबारा पूछना है। कहीं अगर हम कहीं भी कचौरी खाने चले जाए तो कम से कम उससे 3 बार सब्जी लो। अपन पैसे नहीं दिए क्या? पैरा पैसा पूरा वसूल होना चाहिए वहां। हाँ भाई देखो पढ़ तो मैंने लिया ये, बट 14 अनुपात 11 के बजाय वहां 11 अनुपात 14 भी हो सकता है, और ये दोनों आते हैं। अच्छा, जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था एक बात कही थी मैंने आपसे, कि जब आयत और वर्ग दोनों के परिमाप समान है, आयत और वर्ग दोनों परिमाप समान है यहाँ, तो उनमें क्षेत्रफल किसका अधिक था? वर्ग का अधिक था यहाँ, ठीक बात है यहाँ। अच्छा देखो मैं कह दूं आपसे कि भाई मेरे पास में वृत्त और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं, वृत्त और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है, तो उनमें क्षेत्रफल किसका अधिक होगा? वृत्त का अधिक होगा। किसका अधिक होगा? तो बताओ वृत्त का अधिक है या नहीं है, ठीक है। अच्छा एक समस्या और है अभी हमारे सामने यहाँ, यार गुरुजी 14 अनुपात 11 तो मैंने रट लिया कि ऐसी अवस्था में वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। क्यों होता है? देखो कैसे याद करने का तरीका, हम अभी कल परसों पढ़े थे, ये तो मेरे पास में कोई आयत था और ये था मेरे पास में कोई वर्ग था, यहां मेरे पास में ये वृत्त है और यहां मेरे पास में ये कोई वर्ग है।
तो टेढ़ा बन गया, समझ जाना है। ठीक भैया। जितनी भी हमारे पास में ज्यामितीय आकृति होती है ना, ज्यामितीय आकृति होती है, तो जो आकृति चारों तरफ से केंद्र के ज्यादा नजदीक होगी ना, उसका एरिया हमेशा ज्यादा होता है। यहाँ अगर मैं इन दोनों का बना दूं सेंटर, ये बना दिया मैंने। अगर मैं सेंटर से दो, यहाँ इससे तो ये कोना यहाँ चला गया, फिर नजदीक आ गया, ये फिर आ गया, यहां से देखो भैया ये चला गया, ये आ गया और ये आ गया। अगर मैं तुलनात्मक रूप से देखूं दोनों आकृतियों को, तो चारों तरफ से केंद्र के नजदीक वाली आकृति ये बैठेगी, ये बैठेगी, वर्ग बैठेगा, पक्का नहीं बात? तो किसका अधिक था क्षेत्रफल? वर्ग का अधिक था। तो जो आकृति केंद्र के चारों तरफ से ज्यादा नजदीक बैठती है ना, उस वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। यहाँ यहाँ मेरे पास में ऐसा दे रखा है। यहाँ मुझे बताओ इन दोनों आकृतियों में केंद्र के चारों तरफ से नजदीक ये है, तो किसका भी दो वृत्त देगा। अच्छा मैं कह दूं आपसे कि भाई मेरे पास में कोई आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त दे रखा है और उन सब का परिमाप बराबर है, तो क्षेत्रफल किसका अधिक है? वृत्त का। क्यों? चारों तरफ से नजदीक तो गोल वाली अवस्था में कौन सा हमारा? वृत्त ही है। ठीक बात है। यहाँ तो भैया उनमें क्षेत्रफल ज्यादा किसका होगा बताओ? वृत्त का। तो वृत्त का तो 14 है और वर्ग का 11 है। अच्छा एक समझ और है यार गुरुजी, ये तो याद है, ये पाई का चक्कर क्या है? पाई का मान क्या होता है? पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7, 22 आ रहा है, 22। 22 14 से कटता है या 11 से कटता है? किससे? तो जिस तरफ हमारा 11 आता ना, उस तरफ ही हमारा क्या आता है? भैया तभी तो कटेगा वो। ठीक है, उतार लो। हैं सारे याद करने भाई साहब, ये आप पुराने पेपर देखना, पुराने पेपर कहीं तो ऑप्शन में, हालांकि ये खैर नई चीज लिखी है मैंने, इसको नहीं करना चाहो तो मत करो आप इसको, लेकिन भैया ये तो आपको करनी पड़ेगी। ये 4:पाई है या 2:पाई, ये दोनों ही हमारे लिए एग्जाम में आ चुके हैं। आप यहां से जाने के बाद में मार्केट में पुराने पेपर मिलते हैं, शायद मैंने आपको दे भी रखे हैं, दे भी रखे ना, उनमें पन्ना पलटना, आपको ये दोनों चीज मिल जाएंगे आपको।
आप तो चतुर्भुज यहाँ क्या बचा था, यहाँ इधर बचा था 1/पाई, यहाँ बचा था हमारे पास में 1/4। तो क्रॉस तो करोगे आप, यहाँ अगर दी मैंने 4, यहाँ कर दी मैंने 4 कर दिया, ये क्या हो जाएगा हमारा पाई, उतारा चल ऐसा होता है ये ना। अब चाहे लगो तुम ले लो यहाँ भाई, मैं 1/4, 1/पाई, और यहाँ लगो तुम लोगों में क्या लोगों बताओ, यहाँ पाई 4 लोगों में, पाई से पाई कट गया, 4 आ गया, 4 कट दिया, यहाँ क्या गया पाई, वही तो आ रहा है 4/पाई। चले, अच्छा क्या आप लिखा है आपने, ये क्या बराबर था इनका, हाँ जब वृत्त व वर्ग का परिमाप बराबर तो उनके क्षेत्रफल के मध्य में 4:पाई या 2:√पाई या 14:11 का अनुपात होता है। इसका उल्टा कर दूं मैं, लिखो जब जब वृत्त व वर्ग का, अरे भाई साहब क्या लिख रहे हो, ये क्या लिख दिया तुमने, ये कौन सी भाषा है ये हाँ, आगे बैठने के बहुत सारे फायदे होते हैं। ऐसा कहते हैं कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, हमारी कमी बताने वाला व्यक्ति हमारे पास में एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, लेकिन आजकल कलयुग है, अगर उसने हमारी कमी बता दी वैसे उसका सिर फोड़ देंगे हम, ठीक है ना, कि तूने हमारे बारे में ऐसे कैसे कह दिया, हम तो बहुत अच्छे विद्वान आदमी हम तुम्हारा, तो होना चाहिए ऐसा। क्या बोल रहा था मैं, जब वृत्त व वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो, जब वृत्त व वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो, तो उनके परिमाप के मध्य, उनके परिमाप के मध्य कितना अनुपात हो जाएगा। जो अभी आपने पढ़ा था ना, उसको योग तू पलट देना बस, कुछ नहीं करना है। यहां पढ़ा था अभी हमने 4:पाई, पाई/4, ठीक भैया। यहां पढ़ा था भैया 2:√पाई, या फिर 14:11। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, उसको उल्टा किया है, ठीक बात है यार। अरे भाई मैंने जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में, मैंने 2 लाइन लिखी थी मैंने आपको वहां, कि जब वृत्त व वर्ग का, जब आयत व वर्ग का परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल वृत्त का अधिक था, और अगर मैं दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दूं तो परिमाप आयत हो जाएगा वहां, यह वही चीज है, उल्टा कर दी इसको मैंने। वर्ग का क्या बड़ा हो गया, वो तो परिमाप बराबर है जब क्षेत्रफल ज्यादा बताया था मैंने, तो या तो परिमाप आ रहा है, क्षेत्रफल ज्यादा होता है, जो आकृति ज्यादा नजदीक होती है ना उनका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो यार वही निकालते हैं एक्स बराबर करके, एक्स मान लो 44 मान लो तुम, सेम चीज है, वो प्रक्रिया हुई है, दोनों को सेलेक्ट कर दीजिए, चले भाई। हाँ भाई, वो सीट लगा दो, वो सीट। हाँ भाई, दो भैया, ये भैया एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है और उसके विकर्ण की जो माप है वो 100 मीटर है, बताओ मैदान का क्षेत्रफल कितना भैया। हमारे पास में यहाँ कोई ये आयताकार मैदान है, अच्छा आयताकार मैदान की लंबाई तो दे रखी है 80 मीटर, और उसके विकर्ण की माप दे रखी है भैया कितनी, यहाँ 100 मीटर दे रखी है भैया, ठीक बात भैया। तो भैया उसका क्षेत्रफल, भाई आयत का क्षेत्रफल निकालना है मुझे,
यह होता है भैया लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है भैया। भाई मेरे पास लंबाई तो है बट चौड़ाई नहीं, तो भैया चौड़ाई मुझे निकालनी पड़ेगी। या यूं मान लो मेरे पास कोई त्रिभुज है, मेरे पास कर्ण है, आधार है, लंब निकालना है मुझे, ठीक है। अगर तुमको पाइथागोरस संख्या याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको आप ऐसे कर लो इसको भैया, ठीक है। याद है कौन सा है, 6 8 10, तो भैया 60 हो गई भैया। तो लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई 60 है, तो 8 गुणा में 6, 8 छिक्की 4800 वर्ग मीटर है। क्या है भैया, वर्ग मीटर। अच्छा घन मीटर क्यों नहीं है ये, किसने कहा वर्ग मीटर में आता है? भाई यहां लिखा है मैंने वर्ग मीटर, घन मीटर क्यों नहीं लिखा मैंने, ऑप्शन में दे रखा है। क्यों, हाँ गुड मेन बात, यहाँ ये 2D है और वो 3D है, यहाँ 2 यूनिट है और वहां 3 यूनिट है। अरे भैया 80 मीटर गुणा में 60 मीटर, 8 गुणा में 6 4800, और मीटर गुणा में मीटर क्या बनता है, वर्ग मीटर बनता है। वहां आता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, मीटर गुणा में मीटर गुणा में मीटर, तो मीटर क्यों बनता है? हाँ वहां घन भी आ सकता है वहां। भाई साहब बच्चे का बेसिक अच्छा होना चाहिए। अब भाई बच्चा है जब होता है तो चलना सीखता है पहले, दौड़ता तो बाद में भी। हाँ घर, और आजकल कोचिंग में क्या कर रखा है पता है, गए और वैसे कोर्स खींच दिया, एक दिन में वैसे 5 5 घंटे पढ़ा देते हैं वो। अब तो मैथ्स से पढ़ने के लिए 1 घंटा ही भारी पड़ जाता है। कैसे निकालते हैं फिर ऐसे निकालते हैं हम यहाँ, फिर निकालना पड़ता है यहाँ, कैसे निकालते हैं इसको यहाँ। हाँ वही निकाल रहा हूँ, चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर, वही बात है भाई, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर। यहाँ हमारे पास दे रखा विकर्ण कितना 100, और लंबाई दे रखी यहाँ 80। अच्छा 100 का करो वर्ग, 4 जीरो बन गई यहाँ, और बन गया 6400। अच्छा 10,000 में से गया ये, तो 3600। ये तो भैया चौड़ाई का स्क्वायर है, तो केवल चौड़ाई यहां निकाला वर्गमूल, तो 3600 का 60 मीटर आ गया, ऐसे बोलना चाहे। और अगर हमको टेबल याद है तो अच्छी बात है ये तो है, तो भी फॉर्मूला भैया यही लगेगा। है आज मैं, अभी हम मैथमेटिक्स के बारे में लिख रहे थे वहां, तो मैंने लिखा था बौद्ध धन के बारे में और पाइथागोरस के बारे में। मतलब जो बौद्ध धन है वो पाइथागोरस से 1000 साल पहले पैदा हो गया था, और बौद्ध धन ने ये जो बात है 1000 साल पहले बता दी थी, किसी का ध्यान ही नहीं गया वहां। और 1000 साल बाद में पाइथागोरस ने बताई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया, पाइथागोरस पाइथागोरस पाइथागोरस, ठीक है। तो वास्तव में इसका श्रेय किसको जाता है, बौद्ध धन हो जाता है। चले भाई, हाँ भाई अच्छा क्वेश्चन है भैया। अच्छा एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% कम कर दी जाए, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा भैया, क्षेत्रफल पर प्रभाव। भाई देखो क्षेत्रफल पर, चाहे भले हमारे लिए आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, वृत्त हो, कुछ भी हो,
सबका एक ही फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि सभी में 2 यूनिट होती है भैया, लंबाई गुणा में चौड़ाई, भुजा गुणा में भुजा, आधार गुणा में चाहिए, आर इंटू में आर। होता नहीं होता भैया? तो भाई अगर हमारे पास वहां वृद्धि दे रखी है तो प्लस लिखेंगे, और अगर कमी दे रखी है तो वह माइनस कर देंगे। ठीक बात है? अच्छा, लंबाई में वृद्धि है या कमी है? कितनी? तो भैया 40 की वृद्धि कर दो आप, और चौड़ाई में कमी है 20, 20 करो कम, और बट्टे में यहां कितना भैया 100। ये फॉर्मूला है, ये हमारे लिए फॉर्मूला है। नहीं नहीं बताऊंगा, नहीं बता दूंगा तुम्हें। तो 14×8 112 है भाई। अब उसका जो एरिया है वो 112% है। अरे भैया 112% होता नहीं, तो मूल आधार तो 100 होता है। 100 से ऊपर आए तो वृद्धि है, और 100 से नीचे आए तो कमी है। तो भाई कितनी वृद्धि है यहाँ? तो हमारे पास में 12% की वृद्धि है। सुविधा ना, सुविधा नन। अरे नो नहीं है, नन है ही। हाँ, नहीं अच्छी बात है, हमको अंग्रेजी की टांग तोड़नी चाहिए। हाँ, और हमारे यहाँ की जो महिला है ना, भारत की लड़कियां, कन्या, वो 3-4 वर्ड जानती हैं। ओ माय गॉड, यस, नो, बट, और पूरी इंग्लिश खत्म। पहले दोनों को 100 मान लो, तो 100 गुणा में 100, 10,000 हो जाएगा वहां। फिर वहां लंबाई में वृद्धि है 40, तो फिर मानना पड़ेगा 140, और मानना पड़ेगा 80। तो 140 गुणा में 80, 11,200। पहले था 10,000 और अब 11,200, तो 1200 की वृद्धि होगी वहां। ऐसे कर लो। चले भाई, तेरा मन बड़ा चंचल है। ऐसे जिंदगी वास्तव खुश रहना चाहिए, सही रहता है। हैं? नहीं, आदमी मेरा माना है हंसते खुश रहना चाहिए। अब पता नहीं जिंदगी कटती रहती है, चलिए। अच्छा बुराई आदमी, लोग कहते हैं कि यार पैसे से सुकून मिलता है। मैं आपको करोड़पति अरबपति ऐसे बता दूं जो आराम से सुकून से सो नहीं पाते हैं वो। हम तो बढ़िया है, आराम से बजाओ, यहाँ से गए और 8-10 रोटी खाई, और वैसा आराम से सुकून नींद सोई वहां। ये तो ये बहुत, हाँ अच्छी चले भाई। हाँ, किसको फर्क पड़ता है? चीजें काम करती हैं, ऐसे नहीं है। हाँ भैया, कि अगर आप किसी आयत की लंबाई को दोगुनी और चौड़ाई को चौगुनी कर दी जाए, बताओ इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी भैया? क्षेत्रफल पर परसेंट प्रभाव क्या था भैया? फॉर्मूला 100 प्लस माइनस ए, और ये अगर भैया 100 प्लस माइनस बी बटे में 100। भैया देखो, अगर कहीं भी परसेंट की बात आए और वो 2 गुना कहे तो मैं मानूंगा 200, 3 गुना कहे तो 300, 2.5 गुना कहे तो 250, और 1.5 गुना कहे तो 150। ठीक बात है? अच्छा, आयत की लंबाई को दोगुनी, दोगुनी का मतलब 200। अच्छा, चौड़ाई को चौगुनी 400। और भैया मेरे पास में अब देखो कितना क्षेत्रफल है, काट दें भाई। अब उसका जो क्षेत्रफल है ना वो 800% है। कितना है? और परसेंट की बात में मूल अवस्था हमेशा 100 होती है भाई। पहले था 100, अब कितना है? 800 है। तो कितने की वृद्धि हो गई भाई? 800 है और यहाँ 100 है, तो भैया अब उसमें यहाँ 700% की वृद्धि होगी। ठीक बात है? रुको रुको, अगर मैं कह दूं आपसे कि भैया ये तो मेरा नया क्षेत्रफल है और यहाँ मेरा पुराना क्षेत्रफल है। अच्छा, हमारे पास में नया क्षेत्रफल कितना भी? 800। पुराने वाला कितना था? 100। भाई परसेंट की बात है तो 100 ही मानते हैं हम। तो भैया अब उनके क्षेत्रफल के मध्य में कितने का अनुपात है? 8:1 का। या फिर ये पूछ सकता है भैया
कि भैया अब उसका क्षेत्रफल है ना, वो पहले वाले का कितना गुना है। भाई अब तो है 800, पहले था 100, तो अब उसका क्षेत्रफल 8 गुना है। गुना पूछे तो ऐसा, अनुपात पूछे तो ऐसा, और वृद्धि पूछे तो ऐसा है। वर्ग होता तो भी ऐसा करता मैं, त्रिभुज होता तो ऐसे करता मैं। यहाँ सबके लिए की फॉर्मूला, मैंने सबके लिए की फॉर्मूला। नहीं दोनों तरफ बढ़िया, लंबाई गुणा में चौड़ाई तो करते हैं इसको। नहीं इसे तो मैंने सीधे कर दिया ना भाई, दो गुने का मतलब क्या होता है कि जितना मेरे पास था उतना ही आ गया। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ 100 प्लस किया है, यहाँ भी मैंने उसको जोड़ा है, इसको यहाँ मैंने सीधे कर दिया इसको। यहाँ एक क्वेश्चन लिखो आप, किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि हो जाने पर 30, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि हो जाने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भैया देखो, क्षेत्रफल पर प्रभाव निकालने का फॉर्मूला क्या था भैया, ये था भैया 100 प्लस माइनस ए, और भैया 100 प्लस माइनस बी है, बटे में 100। अच्छा देखो, इस वाले क्वेश्चन में केवल सिर्फ अकेली लंबाई में ही वृद्धि की है, चौड़ाई के बारे में कोई बात नहीं की है, तो हम भी नहीं करेंगे। भाई लंबाई में 30% की वृद्धि कर दो, चौड़ाई में कुछ नहीं कहा भैया, तो भैया 100 है, बटे में 100। ठीक बात है, तो काट दो। कितना है अब इसका क्षेत्रफल, 130% है, तो वृद्धि हुई या कमी हुई, तो यहाँ 30% की वृद्धि हो जाती है। अगर मैं यूं कह दूं आपसे कि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल पर 40, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल में 20% वृद्धि हो। मेरे भैया अगर वृद्धि है तो मैं उसको प्लस करूंगा, और कमी तो माइनस करेंगे उसको। जैसे 30% कमी होती तो 100 - 3, 30 70 करते हैं। चले, हाँ भाई नेक्स्ट। यह तो भी हमसे कह रहा भैया वो कि भाई किसी वृत्त के व्यास में 30% की वृद्धि हो जाने से उसके क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा भैया। देखो ये जो हमारा फॉर्मूला है,
क्षेत्रफल पर परसेंट प्रभाव। तो ये हमारा फॉर्मूला था भैया 100 प्लस माइनस ए और 100 प्लस माइनस बी बटे में 100। अच्छा देखो भैया, हम आयत की बात कर रहे थे, तो आयत में होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। अगर मैं कहते हैं वर्ग कहते था, तो वर्ग होता है भुजा गुना भुजा। एक साइड में जितना परिवर्तन है दूसरी वाली साइड में उतना ही परिवर्तन। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम आर इंटू में आर, भुजा गुना में भुजा, ठीक है। और त्रिज्या में जितनी वृद्धि है उसको मैं दोनों तरफ लिख दूंगा। तो भाई बताओ कितने की वृद्धि है, तो क्या कर देंगे हम 130 गुणा में 130 और बटे में 100। तो भैया 13 गुणा में 13 169% है। तो वृद्धि हुई या कमी हुई, कितने की, तो यहाँ 69% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा देखो एक बात, चाहे भले यहाँ वृद्धि व्यास में हो, त्रिज्या में हो, परिधि में हो, विकर्ण में हो, कहीं हो, तुम तो ठोक देना तुम तो बस। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर गुणा में आर। हाँ भैया ये काम करना है। अरे चाहे भले वर्ग क्यों ना हो हमारा, अगर कह देता कि किसी वर्ग के विकर्ण में 30% वृद्धि है, तुम्हें करता 130 गुणा में 130, वर्ग के विकर्ण में वृद्धि है 30% की, तो क्षेत्रफल पर, तो वो चीजें हाँ किस किस को, एक तो वर्ग को और एक वृत्त को। नहीं क्षेत्रफल में, नहीं नहीं करने का। तो भी होता, परिधि होता, तो भी होता। अगर मैं कह दूं कि किसी वृत्त की परिधि में वृद्धि है 30%, तो क्षेत्रफल पर तो भी ये लगाता, क्योंकि जितना परिवर्तन हमारे त्रिज्या में होता है उतना ही हमारा व्यास में होता है, उतना ही हमारे परिधि में होता है। चलो चेक कर लेते हैं भाई, आपके मन में शंका है कि यार गुरुजी यहाँ तो व्यास है, तो मैं त्रिज्या निकालता तो उतनी होता। जितनी वृद्धि व्यास में है ना, परसेंट वृद्धि, उतनी ही त्रिज्या में, उतनी ही परिधि में होती है। चेक कर लेते भाई, क्या पता झूठ बोल रहा हूं। हाँ भाई क्या कर भैया कि किसी वृत्त के व्यास में वृद्धि है 30%, किसमें भैया, व्यास में है। तो जो भैया व्यास में वृद्धि है तो फिर त्रिज्या में कितनी होगी चेक कर लेते हैं। अच्छा पहले मेरा व्यास कितना था, 100 था, कितना था भैया, और अब मेरा व्यास कितना है, 130 है। अरे भैया वही तो कह रहा कि भाई व्यास में वृद्धि हो रही है 30% की, तो त्रिज्या में, भाई पहले हमारे पास में त्रिज्या कितनी थी, कितनी थी भैया, 50। अच्छा यहां त्रिज्या 65, भाई पहले त्रिज्या थी 50 और अब त्रिज्या है 65, तो हमारी त्रिज्या बढ़ी है घटी कितना, भाई यहाँ 15 की वृद्धि होगी कितने पर, और गुणा में 100, 50 गुणा में 2 कितने की वृद्धि है, 30% वृद्धि है। अच्छा व्यास में कितने की वृद्धि थी, त्रिज्या में 30 की है। परिधि और चेक कर लेते भाई, भाई ये तो मेरे पास में पहले वाली परिधि है और ये मेरे पास में बाद वाली परिधि है। रखे भैया 2 पाई, आर का मान क्या था भाई, 2 पाई, आर का मान कितना यहाँ 65, 50 दूना 100 पाई और 65 दूना 130 पाई। तो ये तो पहले परिधि थी और अब ये परिधि भैया, तो परिधि में परसेंट वृद्धि कितने पाई की, 30 पाई की वृद्धि हो गई, किस पर, 100 पाई पर, और गुणा में 100 हो गया।
पाई से पाई काट दिया, कितने की वृद्धि है? अच्छा, व्यास में कितने की वृद्धि थी? त्रिज्या में कितने की? परिधि में कितने की है? 30 की। अगर परसेंट वृद्धि की बात करें तो जितना परसेंट वृद्धि व्यास में है उतना ही त्रिज्या में, उतना ही परिधि में। डाल दो, नोट डालो। जितने प्रतिशत कमी या वृद्धि, जितने प्रतिशत कमी या वृद्धि व्यास में होगी, उतने ही प्रतिशत कमी या वृद्धि, उतने ही प्रतिशत कमी या वृद्धि उसकी त्रिज्या में और परिधि में होगी। त्रिज्या में और परिधि में होगी। त्रिज्या में, ठीक भैया? अब तो गलती नहीं करोगे आप। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो आप। किसी वर्ग के विकर्ण में, किसी वर्ग के विकर्ण में 40% की वृद्धि हो जाती है। किसी वर्ग के विकर्ण में 40% की वृद्धि होती है, तो बताओ उसकी भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अरे तूने फिर गलत लिख दिया। अरे ये भुजा नहीं होता है, ये भुजा होता है, छोटी मात्रा आती है इसमें। मेरी देखो, मैं लिखता हूं यहाँ बोर्ड में, कभी कोई गलत मात्रा देखी आपने? एक भी निकाल ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि हमारे जमाने में हुआ करता था श्रुति लेख, सुलेख। आजकल कहाँ है? आजकल तो है नहीं वैसा, आजकल तो मशीनरी बन रही है बच्चों की। चले, अच्छा कितने की वृद्धि हो जाएगी बताओ? 40 की। कितने की? 40 की। अरे भैया, जितना परसेंट वृद्धि विकर्ण में होगी उतनी ही भुजा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा बताओ यहाँ इसमें, इसको मैं अगर आगे और बढ़ा दूं, बताओ वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसी में एक लाइन लिखो आप। वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? इसमें दो क्वेश्चन है भाई। आपने विकर्ण में वृद्धि दी है कितनी? 40 है। तो भैया भुजा में भी 40% वृद्धि हो जाएगी यहाँ। और उसने पूछा भैया क्षेत्रफल पर परसेंट प्रभाव, क्षेत्रफल पर परसेंट प्रभाव क्या था भाई? हमारा फॉर्मूला 100 प्लस माइनस ए और 100 प्लस माइनस बी। क्या था? ये कौन सी आकृति है भाई? वर्ग है, तो वर्ग होता है भुजा गुणा में भुजा। जिस प्रकार वृत्त में कर रहे थे, तो भाई देखो जितनी वृद्धि यहाँ है, तो 40% वृद्धि का मतलब 140 बटे में 100, और 14 गुणा में 14 होता है हमारा 196%। तो भैया कितना यहाँ? 96% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। चले,
कुछ सेम होता है यहाँ, जैसे जितनी वृद्धि परसेंट वृद्धि परिधि में होती है उतनी त्रिज्या में हो जाएगी, उतनी उसकी भुजा में हो जाएगी। विकर्ण वृद्धि 40% है तो भुजा में भी 40% वृद्धि हो जाएगी। देखो ऐसे, हाँ भाई, यहाँ इसका विकर्ण दे रखा है भैया। अच्छा किस पर निकालेंगे, वृद्धि निकालना था क्या है? अच्छा देखो इसका विकर्ण पहले कितना था, यहाँ 100 था, अब कितना है यहाँ बताओ, 40 है यहाँ, ठीक है। तो एक काम करो यहाँ, तो 40 पर वृद्धि है यहाँ, एक काम करो इसको आप यहाँ पहले 100 मान लें तो ये हो जाएगा भैया, मान ली 10 गुणा में 10, नहीं 10 गुणा में 10 नहीं हो जाएगा यहाँ, जैसे कितना हो जाएगा भैया, मान लीजिए विकर्ण 100 आना चाहिए हमारे पास में यहाँ, तो भुजा का स्क्वायर सही है, भुजा गुणा नहीं 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 यार, यहाँ नहीं बैठेगा ये तो हमारा भुजा का स्क्वायर बनेगा, ये भुजा का स्क्वायर और प्लस भुजा का स्क्वायर बनता भी हमारे पास यहाँ विकर्ण का स्क्वायर बनता है, ठीक बात है यहाँ, ठीक है ना। तो कितनी विकर्ण कैसे निकालते हो आप, विकर्ण कैसे निकालते हो आप, ऐसे करते हो भी यहाँ, तो 2 गुणा में भुजा का स्क्वायर कितना भैया यहाँ 100 का दे रखा भी मुझे, ऐसे दे रखा है ये इसका, तो 2 और इंटू में भुजा का स्क्वायर, तो इतना हो जाएगा भाई, और बटे में कितना यहाँ 2 हो जाएगा भैया, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप तो इसको रट लो इसको आप यार, हाँ कैलकुलेशन हो जाएगी भाई, जितनी वृद्धि परिधि में होती है ना, जितनी वृद्धि परिधि में होती है उतनी उसके व्यास में, उतनी त्रिज्या में, जितना वृद्धि विकर्ण में है उतना ही भुजा हो जाएगा, बट क्षेत्रफल में से उसको स्क्वायर करना है उसको, ठीक है। हाँ भाई, हाँ बस हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी इसमें यार, है, हाँ रट जाना। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो आप, किसी वृत्त की परिधि में किसी वृत्त की परिधि में 20%, 20%, किसी वृत्त की परिधि में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। करोगे आप, चलो शाबाश करो तो भाई, करो, सही है, बुझिए वहां, तो कर दिए हम 120 गुणा में 120 बटे में 100 और 44% की वृद्धि हो जाती है। हाँ भाई नेक्स्ट, यदि भैया एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार पर 5वां हिस्सा है भैया, भैया त्रिभुज का जो आधार है ना, त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल का कोई समांतर चतुर्भुज है भैया, हमारे पास में यहाँ ये कोई समकोण त्रिभुज है भाई, त्रिभुज की बात करें ना तो आप वहां उसको समकोण त्रिभुज मानना, और हमारे पास में कोई यहाँ समांतर चतुर्भुज है, क्या कर भैया, इसका जो आधार है ना भाई, इसके आधार का 5वां हिस्सा है, अच्छा इसका आधार में x मान लू तो इसका आधार कितना 5x, इसका जो आधार है ना इसका 5वां है, ठीक है,
अगर ये 5x है तो ये जगह x हो जाएगा। हाँ, दोनों का क्या बोल रहे कि भाई इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। किस किस का? तो भैया इसका होता है 1/2 और आधार गुणा में ऊंचाई। अच्छा, इसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का, अरे आयत का क्या होता है? हाँ, तो ये जगह आधार गुणा में ऊंचाई है। तो अगर भैया उनकी ऊंचाइयों के मध्य कितना अनुपात है भैया? तो 1/2। भाई इसका आधार है ये। अच्छा, इसकी ऊंचाई मान ली मैंने ये, आधार 5x, ऊंचाई h2 है। तो मैंने x से काट दिया x, कर दी क्रॉस। तो भैया यहां हो जाएगा h1 और 10 h2 है भाई। अच्छा, नाम पहले किसका लिया उसने? समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की ऊंचाई। यहां देखो त्रिभुज की ऊंचाई है और समांतर चतुर्भुज भी यहां। ठीक भैया, कितना भैया? इसका पूछा है, पहले पूछा है समांतर चतुर्भुज का नाम लिया उसने, समांतर चतुर्भुज, और फिर लिया उसने त्रिभुज। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है हमारी? ये है, और ऊंचाई यहाँ ये है। तो भैया बताओ मेरे पास में h1 का मान कितना है भाई, और h2 का मान? तो उनकी ऊंचाइयों के मध्य में 1:10 का अनुपात है। यहाँ जो लास्ट मैंने इसको बड़े ध्यान से पढ़ना कि उसने पहले नाम त्रिभुज का लिया है या समांतर चतुर्भुज का लिया है। करो। अपनी मैथ्स का सबसे इजी टॉपिक है ये। इसमें से क्वेश्चन जाते हैं बल्कि, हाँ, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है हमारे इसी टॉपिक में मिलेंगे। और बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा